आप माफ नहीं करेंगे मुझे? तुमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि तुम्हें माफी मांगनी पड़े। नहीं, मैं बहुत कुछ फजूल बोल गई। क्या करूं, साहब जी का तो फोन ही नहीं मिल रहा। साईं को मिलाती हूँ। हेलो। साईं, मैं बानू। बोलो। साईं, मैडम ने नींद की गोलियां खा ली हैं बहुत सारी। क्या बकवास कर रही हो? जी साईं, उनकी हालत बहुत खराब लग रही है। तुम कहाँ थी? साईं, मैं खाना बना रही थी। दिन भर आपका इंतजार करती रही, फिर गुस्से में आ गई। और अब साईं, मेहरबानी आप जल्दी आ जाएं। आ रहा हूं मैं। एम्बुलेंस को कॉल करो। ठीक है साईं। आप ऐसे कीजिए, घर जाइए। मैं यहां हूं। नहीं, मैं यही रुकूंगा। तुम डिनर मेरे साथ कर रहे हो? तुम क्यों जिद कर रही हो? मैं समझा रहा हूं ना तुम्हें कुछ। मेरी ख्वाहिश तुम्हें जिद लगती है तो जिद ही सही। अगर तुम आज यहां से गए तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भाभी, मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हो सकती। मैं आपकी तरह किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसको मैं जानती ना हूं। आपको क्या लगता है मैं देखती नहीं भाई किस तरीके से आपको झिड़क रहे होते? जरा जरा सी बात पे आपको झाड़ देते हैं, आपका जरा ख्याल नहीं रखते। नहीं भाभी, मैं ऐसे से शादी नहीं कर सकती जिसको ना मैं जानती हूँ और ना ही मोहब्बत करती हूँ।
सरफराज, सरफराज आप सुन रहे हैं? बहरा नहीं हूं, आवाज आ रही है मुझे। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रही थी। तो फिर क्या कहा है तुमने? सरफराज, आपने कभी हमारी औलाद के बारे में सोचा है? हाँ, सोचा है। और मैं चाहता हूं कि ना हो। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मैं नहीं चाहता। नहीं, औलाद तो अल्लाह की नेमत होती है, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। हाँ, बिल्कुल खुशी होती है, बिल्कुल खुशी होती है, लेकिन उनके लिए जिनके लिए उनकी शादी खुशी हो। लेकिन मेरे लिए तो ये शादी एक सजा है। और ये एक ऐसी सजा है जिससे मैं छुटकारा नहीं पा रहा। आपको मैं इतनी ही नापसंद थी तो आप इस रिश्ते से इनकार कर देते। लेकिन नहीं, अगर मैं आपको पसंद ना होती तो आप पहली ही नजर में मुझे बता देते। सरफराज, आप तो बहुत खुश थे मेरे साथ, फिर अचानक क्या हो गया? अभी ना तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं हुई मेरे लिए कि तुम मुझसे सवाल पूछो, समझी? और औलाद के बारे में जानना चाहती हो ना? हाँ, तो मैंने सोचा उसके बारे में। मेरी औलाद होगी, लेकिन तुमसे नहीं। औलाद, औलाद, औलाद। देखो, मैं जानता हूं कि इस वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। मैं इसकी वजह से बहुत पछता भी रहा हूं। आपके पछतावे से मेरी खाली गोद तो नहीं भर जाएगी ना? मेरा बच्चा मेरे हाथों में आने से पहले दुनिया से चला। फिजा, लेकिन तुम परेशान मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अल्लाह हमें मजीद औलाद देगा। और इस बार मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। रूम में शिफ्ट कर दिया है उन्हें। अब वो ठीक है। डॉक्टर्स ने कहा है कि सारी रात अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। आप चाहें तो घर जा सकते हैं, हालात कंट्रोल में है। नहीं, पहले मैं मिल लूं जरा। तुम क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो?
क्या करना है ऐसी जान का जिसमें तुम ही ना। तुम क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? तुम एक अच्छी बेहतर जिंदगी गुजार सकती हो फरा। प्लीज ग्रो अप। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे जिसमें तुम ना हो। प्लीज फॉर गॉड सेक आई हैव मूव्ड ऑन। तुम भी सब भूल जाओ और आगे बढ़ो प्लीज। मुझे मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर। तुम नहीं मेरे होना चाहते ना, मत हो। चले जाओ अपनी दुनिया में। कि उसके बाद मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें उससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हारी दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं रही, लेकिन मैं किसी को इस बात की इजाजत नहीं दे सकती कि वो मेरे घर आके मुझे इस बात का एहसास दिलाए कि तुम मेरे नहीं हो सकते। नहीं सह सकी मैं। नहीं सह सकी, इसलिए ये कदम उठाया। कौन आया था तुम्हारे घर? किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी बीवी दुआ। और उसने मुझे साफ साफ ये कहा है कि अगर मैं तुमसे दूर ना हुई तो जाने वो मेरे साथ क्या कर देगी। ये सारे डर और खौफ अपने जहन से निकाल के फेंक दो, क्योंकि अब तुम्हारा नसीब नौशेर गजनवी के नसीब के साथ जुड़ गया है। मैं ये घर तुम्हारे नाम कर रहा हूं। इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल है। कल को तुम्हें डर तो नहीं रहेगा ना कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम कहां जाओगे? मतलब छोड़ने का इरादा है? कभी नहीं। यह हाथ मैंने सारी उम्र के लिए थामा है, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम। भरोसा रखो मुझ पे भी और मेरी मोहब्बत पे भी। तुम्हारा घर तो मैं बसने नहीं दूंगी। तुम्हें गजनवी की जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगी मैं। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन तुम आइंदा ऐसी बेवकूफी नहीं करोगी। तुम कहोगे तो नहीं करूंगी। मैं तुमसे कह रहा हूं। कोशिश करूंगी। बानो आज रात तुम्हारे साथ यहाँ रुकेगी तो तुम रुक जाओ प्लीज। तुम यहाँ रुकोगे तो
मेरी फ्रस्ट्रेशन भी शायद कंट्रोल रहे, वरना पता नहीं फिर कुछ ना कर दूं। प्लीज फॉर मी, बस आज की रात, आई प्रॉमिस, प्लीज। ओके, थैंक यू। क्या बकवास कर रही हो? तुम कहां थी? एम्बुलेंस को कॉल करो। तुम वहां तन्हा हो और गजनबी मेरे पास है। खुद अंदाजा लगा लो कि उसकी जिंदगी में किसकी अहमियत है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? फरा के घर गए थे ना आप और आपके साईं? नहीं बोलेंगे ना?
अपने साईं के वफादार जो हैं। रात भर कहाँ थे आप? हॉस्पिटल। फरहान ने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। मरी नहीं? हैरत है, इतनी सारी खुदकुशी की कोशिशों के बावजूद भी हर बार बच जाती है। तुम क्यों गई थी वहां? तो बता दिया उसने आपको? तो जब मैं तुमसे कह चुका हूं कि हमारे बीच कुछ नहीं है। तो तुम शक करके मुझे झूठा क्यों साबित करना चाहती हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं झूठा साबित करना चाहती हूँ आपको, या आप अपनी बात से मुकर रहे हैं? मैं मुकर रहा हूं। जी आप ही ने बाबा साईं और अम्मा साईं के सामने कहा था ना कि आपके दिल में उसकी कोई जगह नहीं, तो फिर क्यों उसकी एक आवाज लगाने पर आप दौड़े चढ़े जाते हैं उसकी तरफ? बताएं, है कोई जवाब आपके पास? इंसानियत के नाते वो मर सकती थी। मरी तो नहीं। अच्छा बस। तुम उससे कोई वास्ता नहीं रखोगी, मान नहीं जाओगी। वास्ता तो रहेगा, जब तक आपका उससे ताल्लुक है वास्ता तो रहेगा। और क्यों ना करूं मैं उससे बात? वो मेरा घर तोड़ दे और मैं कोने में खामोश तमाशाई बन के देखती रहूं? तुम्हारा घर इतना कमजोर नहीं है दुआ कि किसी की भी जरा सी कोशिश से टूट जाए। रात भर आप उसके साथ थे, उसकी तीमारदारी कर रहे थे। घर तो टूट चुका। तुम्हारा यकीन इतना कमजोर है, ये जान के अफसोस हुआ मुझे। अफसोस तो मुझे भी हुआ, ये जान के कि आप अपनी बात से मुकर गए। बेवफा तेरी दीवानगी दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी। संबल, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी, आप डरेंगे तो मेरा क्या होगा? इस तरह जो जा रहे खजर से मिलने, तुम्हारे भाई को पता लग गया, कसम खुदा की जान ले लेंगे वो मेरी। कैसे पता चलेगा भाई को? ऑफिस में है ना वो तो, और उनके आने से पहले हम जल्दी आ जाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है संबल, हम ना ये ठीक नहीं कर रहे हैं। भाभी, आप एक बार खजर से बात करके तो देखें। अगर वो आपको सिंसियर नहीं लगा ना तो मैं चुपचाप फहद से शादी कर लूंगी, लेकिन एक बार प्लीज मिल तो लीजिए। तुम्हारी इसी बात ने ना मजबूर कर दिया है मुझे। हामी भर लिए, साथ चलने की, तो पीछे तो नहीं हट सकती हम। शुक्र, अब चलते हैं। ठीक है, चलो चल एक सेकंड, बैग तो ले लूं। अब चलो ना, अपनी प्यार। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? और तुम स्कूल से अभी अभी आई हो और फिर बाहर जाने के लिए तैयारी? हाँ, तुम्हारा घर में टिकने को दिल नहीं करता क्या? मार्केट जा रहे हैं, मार्केट सामान लेना था, बताया था ना।
बताया था, लेकिन ये तो नहीं बताया था ना कितनी धूप में निकलोगी, शाम को चली जाना। शाम तो बहुत लेट हो जाएगा, शाम में गए मार्केट में इतना टाइम लगता है तो अब रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, अब्बू भी आ चुके होंगे और फिर भाई भी आ चुका होगा। भाई की आदत तो पता है ना आपको, बाल की खाल निकाल लेंगे, ऊपर से क्लास अलग ले लेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी जाएंगे तो शाम में वापस आ जाएंगे, है ना? चल भाभी। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। और तुम जी ज्यादा बाजारों में इसको घुमाना नहीं, समझी? अम्मी, भाभी मुझे नहीं लेके जा रही है, मैं भाभी को लेके जा रही हूँ। अब देर नहीं हो रही तुम्हें? हाँ जा रही। चल भाभी जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी की तरफदारियां। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अच्छी है, तुम जो आगे। अच्छा, अब तुमने अपना ख्याल रखना है। और एक बात और, अगर तुमने आइंदा ऐसी कोई गलती की तो मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा कभी। तुम पास होते हो तो जिंदगी से मोहब्बत होने लगती। तुमने मेडिसिन ली? नहीं। लंच भी नहीं किया होगा? तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम अगर अपना ख्याल नहीं रखोगी तो दोबारा बीमार हो जाओगी, प्लीज। तुम पास होते हो तो सब ठीक हो जाता है, दूर चले जाते हो तो सब गलत होने लगता है। मैं बानों से क्या के खाना लगवाता हूँ तुम्हारे लिए। तुम तो लंच करके आए होगे ना, दुआ के साथ। नहीं, मैं ऑफिस से डायरेक्ट नहीं आ रहा हूँ। तो फिर ठीक है ना, हम दोनों के लिए लंच लगवाती हूँ। कल नहीं आई आप बच्चों? हाँ, वो अम्मा साईं और बाबा साईं आए हुए थे ना, इसलिए। अम्मा साईं और बाबा साईं? उनके पेरेंट्स। ओ अच्छा। मैं भी यही कह रही थी कि जरूर कोई मसरूफियात रही होगी, इसलिए नहीं आई। अच्छा ये बताओ, कैसे हैं वो लोग? तुम्हारे साथ अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये देखिए ना, उन्होंने मुंह दिखाई में मुझे ये कड़े भी दिए। बच्चों कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा चलो ये लो, तुम पहन के देखो। अरे नहीं, तुम्हारी सास ने दी है, मत पहनो। अरे तो क्या हुआ, उसका शौक पूरा हो जाएगा। पर ये आपके ही हाथ में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। सानिया बेटा, सानिया। जी अब्बा। हाँ बेटा, ये ले, ये समोसे और गोलगप्पे हैं, गरम गरम समोसे हैं। खिला दे दुआ को। जी जी। अब्बा को अब तक अपनी बेटियों से प्यार जताना नहीं आया। कोई बात नहीं, एहसास तो होने लगा है ना। अच्छा, बातों में ये सब ठंडा हो जाएगा, ये भी निकाल लाओ और साथ चाय बनाओ हमारे लिए। खुश हो तुम? बहुत खुश। अच्छा, वो तुम्हारी सास तुमसे पहली बार मिली है? मतलब ये मुंह दिखाई उसने पहले नहीं दिया था? नहीं, पहली बार मिली है वो मुझसे। क्यों? वो लोग तुम्हारी और नौशरवान की शादी के लिए तैयार नहीं थे? नहीं, पहले राजी नहीं थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक हो गया है। अम्मा, आप इधर उधर की बातों में उलझकर खुद को परेशान मत करें। वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे,
और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ कहाँ रह गया खजर? पता नहीं, कह रहे थे बस 5 मिनट दूर हूँ, रास्ते में हूँ। देख लो, देर ना हो जाए। तो मैसेजेस पे डिलीवर होना बंद हो गए, शायद सिग्नल का इशू है यहाँ पे। भाभी बाहर जाके बात करके आऊँ? हाँ प्लीज जल्दी से जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब यकीनन फिजा भाभी होंगी। जी। जिस तरह सुंबुल ने आपका तारुफ करवाया, आपको पहचानने में कोई गलती हो ही नहीं सकती। आपकी इजाजत हो तो मैं बैठ सकता हूँ? जी जी क्यों नहीं, बैठिए। अभी सुंबुल? अब वो आपको कॉल ही करने गए, यहाँ थोड़ा सिग्नल का इशू हो रहा था। एक्चुअली भाभी ऑन ड्यूटी बामुश्किल ही वक्त निकाल पाता हूँ, तो आपने बुलाया। सॉरी, सुंबुल चाहती थी मैं आपसे आके मिलूं। अरे यार कहाँ ले आए हो? यहाँ की प्रॉन कढ़ाई लाजवाब है, तुम खा के तो देखना, फिर दाद दोगे। देखते हैं यार तेरी प्रॉन कढ़ाई कैसी है। आजा। मुझे अंदाजा है सुंबुल क्यों चाहती है कि मैं आपसे मिलूं। उसने आपको बताया ही होगा, उसके रिश्ते की बात चल रही है। उसकी शादी की बात फिक्स हो रही है, समझे, एक तरह से फिक्स हो ही गई है। ठीक, बताया था। तो आप कोई स्टैंड नहीं लेंगे? तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा